हम लोग क्लास 10 में रिवीजन क्लास, यानी जो पढ़े हुए हैं पहले से उसका हम आप लोग का टेस्ट लेंगे कि हमने पढ़ाया, अब आप बना करके दिखाएं कि आपको कितना आता है। क्लास में वही क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें आपने बोला है कि नो डाउट। जब नो डाउट है तो फिर आज भी नो डाउट होना चाहिए। हम क्वेश्चन करेंगे और आपका जवाब होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन यहां मैं दूंगा पेपर क्वेश्चन, मगर लिखवाऊंगा भी कि आप लिखें। उसे स्टूडेंट से नहीं बनेगा तो दूसरा उसको बना के सर मैं बना सकता। मकसद क्लियर है, ये दिखाना स्क्रीन पे पेरेंट्स को कि आपका बच्चा का क्या हाल है और पूरे क्लास का क्या है। ये तो नहीं कि आपके बच्चे को कुछ नहीं आता है बाकी सबको आता है। क्या पेरेंट्स को ऑब्जर्व करके भी गार्जियन काफी तेज है, मुर्गा है नहीं, बिल्कुल समझ जाएंगे। लिखिए पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है इन फिगर शो ए सेक्टर OAP of a circle with center O, with center O containing angle theta, full stop. AB is perpendicular to the radius. OA and meets OP produced at B. Prove that the perimeter of shaded region is R bracket tan theta plus sec theta plus pi theta upon 180 degree minus 1। क्लियर है ना? क्वेश्चन पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? कार्तिक बना के दिखाओ। किस पे बनाओगे? ये रहा क्वेश्चन, ये रहा डायग्राम। तो बना करके एक्सप्लेन करो। है बात नहीं। चलिए बोल बोल कर बनाए। जूमिंग कर लेंगे सामने जहां पर इनका हाथ चल रहा है, थोड़ा कर्व होकर बनाएंगे उस साइड से। नहीं बनेगा दूसरे को बुलाऊंगा मैं, इसलिए बाकी रेडी रहेंगे। हमको प्रूव करना है कि पेरीमीटर इसका जोर से बोले। तो हम जानते हैं sec थीटा बराबर d
हम लोग पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल सेक्टर का पहले पैरामीटर निकालेंगे। पैरामीटर निकालेंगे ट्रायंगल। भी हम लोग को गलत बन रहा है। पैरामीटर तो वो भी आएगा। इसका पैरामीटर आप निकालते हैं, बताइए। ट्रायंगल का थोड़ी बोल रहा है वो, शेडेड का बोल रहा है। कहाँ दिमाग है? किसका बोल रहा है? शेडेड का। तुम निकाल रहे हो ट्रायंगल का। एपी से तुम देखो, तुम्हारा प्रूफ आएगा। खुद ही देखो जो वहां पर लिखा हुआ है 10 + sec थीटा कहां से है? कौन बनाएगा वो? एक बार कैमरा घुमाए सबके तरफ, देख लीजिए। कार्तिकेय फेल हो गए और इतने हाथ हमारे खड़े हैं बनाने के लिए। श्रेया रंजन आप बनाइए, बैठ जाइए। श्रेया रंजन बना के दिखाएंगे। ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, नो डाउट। आप पूरा मिटा के पढ़ाए, पूरा। और जब हमें पेरीमीटर ही निकालना है तो पहले हम पेरीमीटर लिख दें। यानी अगर हम पहले ही लिख देते कि PB + AB + OA, यही ना डिफाइन करना है, तो फिर हाँ वही तो बोल रहे हैं। PB + AP + AB और PB, यही करना है। रेडियस का कहीं काम ही नहीं है। देख लीजिए। AB निकला हुआ है। अब हम लोग ये क्या निकाल रहे हैं? AP या P है ना? चलो ठीक है, वो भी निकला हुआ है। गुड। अब हमें निकालना है PB। मामला यही पे है। ऐसा हुआ। बोला भी करो। sec थीटा बराबर होता है h/b, हाइपोटेनस अपन बेस। तो हमारा हाइपोटेनस है AB, हाइपोटेनस है OB और बेस है OA। OA माने यार, अब उसको अलग अलग लिख। OA sec थीटा। वो क्वेश्चन का है मेरा क्वेश्चन। OB अपन किताब दे वो देखो। चलो r sec थीटा इक्वल टू OB। हम लोग OB को लिख सकते हैं OP + PB और हमारा OP है R, क्योंकि OA और OP बराबर है और वो रेडियस से सेम है। चलो बाद में कमेंट करना, हो गया जोड़।
कॉमन बाद में कर लेंगे। क्लोज करेंगे एकदम हाथ के पास, हाथ के पास कर्व होके लिखेंगे। वो है थीटा बड़ा 180। ये हमारे AB हो गया, AB हो गया है, ये हमारा AB है। और बड़ा बड़ा लिखिए। अब सब में से R कॉमन कर लेंगे। क्लियर करो। हो गया, आ गया ना? चलिए अगला क्वेश्चन किससे पूछेंगे अभी बताएंगे। यहाँ क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। इफ cos थीटा प्लस, कोई कापी नहीं उल्टेगा, बता दे रहे हैं, कोई पीछे कापी नहीं उल्टेगा, कीप साइलेंट बैठे रहेंगे। 1 माइनस फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा। क्या करना है? फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा। साक्षी बनाएंगे। चलिए पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है ना? पढ़ाया हुआ है। थीटा का वैल्यू बताना है इनको। अब देखते हैं ये क्या बता रही है। कैमरा बिल्कुल सामने ले जाएंगे, बनाइए। फालतू है तो कुछ। अगर नहीं आ रहा हो तो आप बोल भी सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं कि सर ये हमें नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है, देखिए खड़े रहिए। आपको बैठने के लिए थोड़ी बोले हैं, आप वहीं खड़े रहिए। इनको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये पढ़ाया गया है, लेकिन आप सब खा गए। आपको सिखाया गया क्लास में, नो डाउट था, और डाउट देखिए बरकरार हो गया। इस तरह से पढ़ाई नहीं होगा। और मैं बता दे रहा हूं कि आप लोगों को पढ़ने के लिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मैथ का फेयर बनाना पड़ेगा। क्योंकि नहीं बनाएंगे ना तो पता ही नहीं चलेगा सर क्या पूछने वाले हैं। क्या रिवीजन करोगे, क्या रिवीजन करेंगे, आपको खुद ही समझना चाहिए। आप बोर्ड का एग्जाम देने वाली है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। 5 का बात छोड़िए, 2 नंबर का क्वेश्चन है। आप यहाँ खड़ी होकर के देखिए, ओम सिंह बनाओ। अभी देखिए, एक मिनट, कौन कौन बना सकता है ये पहले बताओ। ओम क्यों, बैठ जाओ, कैमरा घुमाइए बच्चों की तरफ। कौन कौन, पेरेंट्स को ये पता चले ना कि हमारा बच्चा नहीं बनाया तो क्या पूरा क्लास नहीं बनाया। इधर भी दिखाइए। हुमैरा बनाएंगे। चलिए, ओम नहीं हुमैरा बना के दिखाइए और देखिए कैसे बनेगा। देखिए इसको, डिलीट कर। हाँ, बोल कर
बोलते भी जाए, दोनों तरफ माइनस से इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसलिए कट गया। और थीटा होता है ना, तो वह कॉस बटा साइन कॉट 1/√3 किसका है, यानी 60 डिग्री। राइट आंसर आ गया 60 डिग्री। देखिए समझ में आया। और भी किसी के पास है तरीका? इससे भी सिंपल तरीका है, बनाइए। इसको रहने दें, साइड में बनाए, ऐसे लाइन खींच नहीं चाहिए। अच्छा नेक्स्ट पेज पे आइए। हाँ छोटा हो जाएगा, चलो हाँ ठीक है, छोटा कर बगल में बना के दिखा। और इससे आसान तरीका, ये तो ट्रिपिकल चला गया। हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कोष्टक से डिवाइड कर देंगे, लेकिन हम लोग बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यहाँ से हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, और सेम डिनोमिनेटर भी करेंगे cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा, और इधर बराबर में हम लोग का है 1 माइनस 3 1 प्लस गिवन है। अब इसको अलग अलग करेंगे हम लोग। यहाँ से आएगा cos थीटा अपॉन cos थीटा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, फिर आएंगे sin थीटा माइनस अपॉन cos थीटा, सेम इधर भी प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसको हो जाएगा यहाँ पे काट के 1 माइनस sin और cos को sin बटा cos का वैल्यू होता है tan थीटा। थोड़ा कर्व होके बनाइए, वीडियोग्राफी और उस पे साफ आए। 1 प्लस tan थीटा, इसका वैल्यू हम लोग का है 1 माइनस √3 अपॉन में 1 प्लस √3। अब बाई कंपैरिजन देखेंगे यहाँ पे, तो ये tan थीटा √3 के बराबर होगा। लिखते हैं हम लोग यहाँ पे बाई कंपैरिजन tan थीटा बराबर √3 बराबर ये tan 60 का वैल्यू होता है, इसलिए आप बैठ जाइए। थीटा बराबर 60। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। लिखिए 2 टेंजेंट्स PP एंड TQ, इसको क्लियर कर दें। 2 टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that, आपको प्रूव करना है, इसमें लिख देते हैं प्रूफ कॉलम। एंगल PTQ इक्वल है टू एंगल OP। डायग्राम लाइन का हो गया सर, कुछ इस तरह का। लाइन आ गया क्या क्या? T है, Q है, P है। क्वेश्चन किए हम लोग ना, किया हुआ है क्वेश्चन। बनाना नहीं चाह रही है तो कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है, आओगी बोलोगी कि सर नहीं आ रहा है, अब ऐसे मुंह छुपा लेना, ये तो सुहा नहीं दे रहा है। ठीक है ना, इंजमाम बताएंगे। इंजमाम
देखा जाए ये कैसे प्रूव करते हैं इसको। इन ट्रायंगल अथवा कर्व होके खड़े हो जाएं आप। ओपी सब कुछ लिखेंगे ढंग से। ओपी क्यू ट्रायंगल मान लेंगे एक्स डिग्री। इसके ट्रायंगल टी पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री टेंजेंट की वजह से एंगल टी पी क्यू इक्वल टू 90 माइनस एक्स। तो ये पूरा 90 है तो इसमें ले घटा देंगे तो ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा। टी पी क्यू इक्वल टू 90 माइनस एक्स। टेंजेंट की वजह से इसलिए ट्रायंगल टी क्यू पी इक्वल टू ट्रायंगल टी पी क्यू यानी कि ये भी हो जाएगा 90 माइनस एक्स। तो ये वाला भी 90 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर थीटा गिवन है तो इसलिए हम लोग यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी तो लिखते हैं थीटा प्लस 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स। ट्रायंगल का सम 180 होता है तो इसको 180 डिग्री। तो यहाँ पर करेंगे थीटा प्लस 180 माइनस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 2x को उधर जाएंगे 2x प्लस 180 माइनस 180। तो 180 कट जाएंगे थीटा इक्वल टू 2x प्लस और यहाँ पर थीटा जो है वो का एंगल पी टी क्यू है और x जो है वो एंगल ओ पी क्यू है। साइड हो जाए, थोड़ा खड़े हो जाए। आप तो सामने ही खड़े हो गए थे। आप लोग समझ में आया? और भी बड़ा आसान तरीका था, बता देते हैं फिर से याद आ जाए। थीटा मान ही लिए है, टीपी टीक्यू को बराबर मान ही लिए है क्योंकि टेंजेंट है। अब आप ये जान गए कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। और पूरे तीनों एंगल को जोड़ दे तो 180 डिग्री। तो हम सीधा लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा मल्टीप्लाई 1/2। ये हो गया, समझ में आ गया? 180 पूरा है और ये वाला एंगल घटा दिया तो बच गया दोनों का सम और उसको 2 से भागा कर दिया। क्लियर है ना? तो जैसे 2 से भागा किए तो ये हमको तो जरूरत इसका है तो चलो वही हो गया, दोनों तो एक ही है। अब हम अच्छे तरह से जानते हैं कि यहाँ पर क्या बना 90 डिग्री। अब 90 में इसको घटा दें, क्या करें? तो देखो कितना आसान, 90 माइनस इस एंगल की बात कर रहे हैं ओ ये QPT, इसकी बात कर रहे हैं QPD। 90 माइनस ब्रैकेट 180 माइनस थीटा अपॉन 1/2। तो क्या हो जाएगा? θ/2। इसको हम लोग काट सकते हैं क्या? इसको 2 से काट सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 90। यानी 90 माइनस 90 प्लस 1 गड़बड़ हो सर वहाँ पे θ/2 θ/2 हाँ θ/2 हाँ यहाँ पर देखो θ/2। तो हमारा क्या आ जाएगा? 90 माइनस 90 क्या को उंगली लगाना पड़ता है? 4 हमने ये बताया कि यहाँ पे 90 डिग्री,
यानी कि ओपीटी हमारा कितना है 90, इसको मुझे माइनस करना है, और ये वाला हमारा है 180 डिग्री माइनस थीटा गुणे 1/2, यही चीज में था। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, एक मिनट 90 माइनस 90 कुछ गड़बड़ हो रहा है। कटा देकर करना है 90 में जैसे हम लोग माइनस किया थीटा बटा, ये हमारा 180 था, ये दोनों का निकला, एक का निकालना है ना। सर 90 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा। हाँ, ये वाला कट जाएगा इससे, 90 माइनस थीटा बाई 2 ये क्या होगा, ये कट जाएगा, यहाँ 90 आएगा। हाँ? साथ सटा कर रखना। साथ में से सटा, उंगली सटा के रखिए। तीनों उंगली एक साथ में। जब पूरा सटाएं, बगल में इरेजर है। कुछ लगाया है क्या? चलो चलो ठीक है, यहाँ हो जाएगा हमारा 90 माइनस 90, ये प्लस थीटा अपॉन 2, ये 90 कट जाएगा, यानी हमारा बचा क्या थीटा बटा 2। अब ये देखिए थीटा हमारा क्या है पीटी क्यू, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पीटी क्यू अपॉन 2। हो गया, वही एक चीज, बराबर में क्या रहेगा, हम लोग क्या निकाल रहे थे, ये ना ओपी ओपी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा क्यूटी क्यू बराबर क्यू। एकदम बिल्कुल आसान, सबसे आसान तरीका यही था। चलो अगला लिखो, अगला क्वेश्चन लिखें। हाँ बैठिए, वेरी गुड। कहता है कि in the center of a circle with a radius of 10 centimeter, a chord subtends a right angle. Find the area of the corresponding minor segment and major segment. Minor segment and major sector है, segment नहीं, major, minor segment and major sector. चलिए आप आइए, आना बाहर आइए, डायग्राम हम लोग बना देते हैं। ये यहाँ 90 डिग्री है, O है, ये है, B है, D है, ये आपको बताया गया 10 सेंटीमीटर पढ़ाया गया है ना। अब इसको बनाइए, इतना आसान है, कैसे बनेगा, जूमिंग करिए एकदम सामने। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल रही हैं, निकालिए। चलिए उसको वैसे ही रहने दीजिए, बाद में करिएगा, क्या दिक्कत है, आगे बनाइए।
पर टेढ़ा खड़ा हुई है। $28.5। और भी कुछ पूछ रहा था क्वेश्चन में, मेजर सेक्टर वो कैसे निकालेंगे? मेजर सेक्टर निकालने के लिए एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। और इसमें से माइनस में 7 से भाग ये नहीं हो गया। 235.71 अप्रॉक्स लिखो। 235.71 बिल्कुल राइट है ना। लेकिन और आसान करने के लिए इसको यहाँ पे 270 और आसान हो जाता, घटाने का कोई नौबत ही नहीं था। हमको सेक्टर नहीं करना था ना, सीधा हम उसको ले लेते। चलिए नेक्स्ट लिखें। द डायगोनल ऑफ ए, नहीं ये वाला, 2 pipes together can start, 2 pipes together can start to fill a tank in 9 mix 3/8 hours. The larger diameter pipe fill the tank in 10 hours. Less time than the smaller one. Determine the time at which each pipe can fill the tank on its own. लिख लिए? फिर से लिखे। Determine the time at which each pipe can fill the tank on it own. क्वेश्चन बनाया हुआ है ना? चलिए कली बना के दिखाइए। कली बना के दिखाएंगे। 32 नंबर देखिए। बोल बोल के बनाएंगे। जानते हैं कि अगर एक्स क्या है? वो एक्स क्या है? सेंटीमीटर, डायमीटर है। गलत। डायमीटर कैसे होगा? क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िए पहले, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं।
वो x डायमीटर कैसे आ गया? तो टाइम लिखिए वहाँ, x टाइम, x माइनस 10 टाइम। डायमीटर बोलेंगे तो उच्चारण गलत हो गया। और दिया है कि दोनों को मिलाकर हमारा 9 मीन्स 3/8 कितना टाइम लगेगा? इसको मिक्सचर हम करेंगे 75/8 और यहाँ पे हमने 1/x इसलिए क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें बताना है कि मतलब टाइप कितना, इस टाइप कितने बार में कराए थे। हम जानते हैं कि इस टाइप से ज़्यादा पर टमाटर को नेक्स्ट कर देते हैं और अगर इसी प्रकार हम लार्जर डायमीटर का निकालेंगे तो उसको भी उल्टा कर देंगे 1/x माइनस 5। इसको भी हम 5 से वैसे ही कर देंगे 1/35 और दोनों का हमारा 1/x प्लस 1/x माइनस 10 8/75। बड़ा 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 बहुत छोटा हो रहा है, बड़ा लिखिए। कैमरा ध्यान रखो। हाँ टू कॉमन लेते हैं इसमें से माइनस अब हम यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। थोड़ा साइड हुई है, हम लोग को दिखा बुझाइए नहीं रहा है क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ में आए तब तो हम लोग कर रहे हैं। 4 लिखा हुआ है, 4x²। हाँ चलिए बढ़िया से साहब, इतना पुअर राइटिंग कि समझ में नहीं आ रहा है, ये बच्चा लिख रहा है, इस तरह से लिखा रहा है। हमारे यहाँ पे अभी का स्टार्ट करेंगे। ये हमारा 5 और सी है 375। रुक जाइए।
साइड में खड़ी हुई है, लीजिए। इतने आसान क्वेश्चन को इतना टिपिकल बना देना, आप देखें। और इस तरह का राइटिंग लिखना कि हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। आपको पता है, आप लोग बोर्ड में बैठने वाले हैं, आपका राइटिंग बहुत मायने रखता है। मेरे हाथ में टीचर चोट लग गया इसलिए नहीं लिख पाती। तो ठीक है, इसमें माने तुम वायलेट हो रही है। इससे अच्छा है बोलो कि हमको स्क्रीन पर ना लग गया है, वहां खड़ी हुई है सीधा। आप बोल सकती है ना कि सर मेरा हाथ में चोट लग गया है। इतना गंदा रहेगा तो आपको क्या नंबर मिलेगा? टीचर पढ़िए नहीं पाएगा, क्या आपको नंबर देगा? राइट भी रॉन्ग हो जाएगा। हमने क्या सिखाया, आपने क्या लिखा? देखिए, कुछ दिमाग में है ही नहीं बात को। आपने यहां लिखा 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 a मल्टीप्लाई सी। हम क्या करते हैं? a मल्टीप्लाई सी। आपको मालूम है, समझ में तो आ नहीं रहा है और दुनिया भर का बात कर रही है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं। ये सब बात यहाँ मत किया करिए। और ऐसे स्टूडेंट को आप स्कूल से भी निकाल देते हैं। सीखना है, ये सीखिए। हम ऐसी जब करेंगे बच्चों तो कितना आएगा? 1500। यानी हम इसको लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस, हमको लाना है कितना? 1500। 115 100 गुने 15, 100 गुने 15, यानी 100x माइनस 15x प्लस 375 प्लस रहेगा, तभी तो बाहर माइनस आएगा, प्लस रहेगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ x है 4x स्क्वायर माइनस, चलो इस x को हटा दो, ये वाला x नहीं है, हमने 115 को ला दिया, यानी कि 100x माइनस 15x प्लस 375। सॉल्व तो हो गया जिस चीज को लाना चाह रही थी। जिस चीज को आप लाना चाह रही थी वो तुरंत सॉल्व हो गया। डी पे सी पे जाने का क्या जरूरत है? आगे करिए इसको फैक्टराइज। डी पे जाएंगे, सी सामने दिख रहा है कि हमको क्या करना है। इसमें से 4x को कॉमन करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 25, और यहाँ पे भी कॉमन करेंगे कि इसके ब्रैकेट के अंदर x माइनस 25 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग माइनस 15 को कॉमन करें तो x माइनस 25 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0 है यहाँ पे। तो अब हम लोग का x माइनस 25 और एक आ गया 4x माइनस 15। यहाँ से हम वैल्यू x का वैल्यू निकालते हैं, x माइनस 25 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 25, और यहाँ से करेंगे तो 4x इक्वल्स माइनस 15, 0, दोनों प्लस में ही आ गया। फिर हम उसको क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे। यहाँ से हम लोग का दो आंसर आया, x का वैल्यू 25 और एक 50/4। इसको पहले चेक कर लेंगे। हटा दिया x, पहला x हो गया यानी 15/4 घंटा, और दूसरा x माइनस 10 यानी 15/4 माइनस 10, और उसको देखते हैं वो क्या होता है, उसको निकालिए। हम लोग का एक आ गया x का वैल्यू 25 और x का आ गया 15/4। तो हम लोग का टोटल टाइम दिया हुआ है, इसका दोनों को मिला के जो टाइम कर रहा है वो x। अगर हमने मान लिया कि हमारा x है ये वाला, तो एक ये हो गया, दूसरा क्या होगा? x माइनस 10 यानी x की जगह पर क्या है? 15/10, और 10 को हटाएंगे अपने आप वो माइनस में चला जाएगा, तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो माइनस में चला गया। माइनस 40, यहाँ से आएगा हम लोग का माइनस का 25/4। तो जो ये माइनस पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ से हम लोग का आंसर आ गया x का वैल्यू 25, और दूसरा 10 घटा देंगे 15, और दूसरा बोल रहा है x माइनस 10 यानी कि 25 माइनस 10 करेंगे तो हम लोग आ जाएगा 15। ये आवर आ गया। समस्या हाथ में था, यहां नहीं था समस्या कि आप टाइम को सेंटीमीटर लिख रही हैं, वहां भी समस्या था। डायमीटर आप लिख रही है टाइम को, वहां पर क्या आप एक क्लू दीजिएगा। आपने, हम तो बोले कि ये क्या है, तो सर डायमीटर है। डायमीटर कैसे हो गया? x डायमीटर होगा, x आवर होगा ना, वहां क्या समस्या था? बैठिए अपने जगह पे। समस्या को पहचानना पड़ेगा, कितना हम समझ रहे हैं क्वेश्चन को। लेंथ बता रहे हैं टाइम को, हम क्यों बता रहे हैं लेंथ टाइम को? नहीं समझ में आ रहा तभी ना।
चलते हैं अब कुछ नया क्वेश्चन। भैया ये तो हुआ इतना ना, अब अभी हम देखेंगे इंस्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कौन बनाता है। इंस्टेंट अभी पता चल जाएगा कौन कितना बनाता है। चल लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन है ए पीस ऑफ क्लॉथ कॉस्ट 200 rupees. If the piece was 5 meter longer and each meter of cloth cost 2 rupees less, 2 rupees less, the cost of the piece would have remained unchanged. हो गया? फिर से बोला है, ऐसे लिखते हैं यार, इतना धीरे धीरे बोल रहे हैं फिर भी। A piece of cloth cost 200 rupees full stop. If the piece was 5 meter longer and each meter of cloth cost 2 rupees less. चारों तरफ कैमरा लगाने वाले हैं और हम लाइव करेंगे अब आगे चल के। लाइव पेरेंट्स घर पे बैठ के लाइव उसको देखें, ऐप लोड करेगा और लाइव देखेगा क्लास। शायद तुम निकल जाओ तब तक। चल आगे लिखो। The cost of the piece would have remained unchanged. How long is the piece and what is the original rate per meter? How long is the piece and what is the original rate per meter? फटाफट बनाए, देखते हैं कौन बनाता है। दो आंसर है इसका, दोनों निकाले। हो गया? वेरी गुड, बहुत जल्दी बनाया यार। अभी तो हम सांस भी नहीं ले पाए थे। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बिल्कुल राइट है। अनमोल का चेहरा दिखा दे। अनमोल इज राइट। बाकी अभी किसी का, जैसे कि अनमोल अभी 9 में है, वो 10 का एग्जाम भी नहीं देने वाला है अंडर एज होने की वजह से। टाइम लिमिट है 4 मिनट, और वो तो बना दिया, उससे अंदाजा लगाओ कि अभी तक सबका आ जाना चाहिए था। वो कैसे बना देगा? वाह, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। न्यू क्वेश्चन है, थोड़ा न्यू क्वेश्चन भी थोड़ा देर हम लोग कर लेते हैं। टाइम ओवर भाई। बिल्कुल राइट है, लेकिन बड़ी टाइम लगा। चलो राइट है। राज मौर्य एंड आर्यन मौर्य होने वाला है, और हो जाएगा। सिस्टम हम देख के जान जाएंगे। कुछ नहीं, इसका गलत है। आपका हो गया, आपका भी नहीं हुआ। और कौन दिखा सकता है? कोई नहीं। 3 आया। एक बात सीधा है कि हमने कपड़ा खरीदा है 200 रुपए का, यानी टोटल कॉस्ट 200। अगर हम फर्स्ट टाइम पे मान ले लैड भी है x रुपीज, हमारा कॉस्ट कितना है? x रुपया। 100 रुपया
तो हम क्या लिख सकते हैं पर मीटर कॉस्ट, नहीं लेंथ हमारा कितना है x मीटर, तो 200 में लेंथ से भागा देंगे तो क्या निकलेगा पर मीटर कॉस्ट। 1 मीटर का दाम कितना हुआ, नहीं समझेगा। हमारा लेंथ हमने मान लिया कपड़े का कितना है x और 200 रुपए का खरीदे, तो x से भागा देंगे तो क्या निकलेगा। सेम उसी तरह जैसे अगर हमने 6 आम खरीदा 3 रुपया में, तो रुपया ऊपर और क्वांटिटी नीचे, आ गया 50 पैसा। उसी तरह से लेंथ हमारा क्वांटिटी है और ये पूरा पैसा। और सेकेंड कंडीशन में कहता है कि रुपया कुछ भी बदलता नहीं है, लेकिन ये 5 मीटर बढ़ जाता है, तो भागा देंगे तो फिर क्या आएगा पर मीटर। लेकिन ये जो नया रेट है ना, पहले वाले से 2 रुपया बैलेंसिंग करेंगे, यानी हम कह सकते हैं कि 200 अपॉन x, किसी तरह से भी उसको आप बैलेंस कर सकते हैं, माइनस 200 अपॉन बराबर क्या होगा 2। और तो कुछ करना ही नहीं था जी, करना था ओम सिंह बनाएगा, सॉल्व बस इतना ही करना था, इतना ही बात को समझना था कि ये चीज हमें उसमें डालना है। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 5, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो x कर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 200 इंटू x प्लस 5 माइनस, अब यहाँ पे हम लोग का जो x प्लस 5 वो कर जाएगा तो आ जाएगा 200 इंटू x इक्वल टू 2। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 200x प्लस 1000 माइनस 200x अपॉन, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ पे 200x कर जाएगा क्योंकि प्लस में है माइनस में है, और यहाँ पे इक्वल टू 2, ये आ जाएगा 1000 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 2। तो हम लोग यहाँ पे 2 से इसको काट देते हैं 500 टाइम्स से, और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से, यानी कि हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 500, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 20x प्लस माइनस 500 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 25, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 20 कॉमन, यहाँ भी आ जाएगा x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो हम लोग का एक आ जाएगा x माइनस 20 और एक आ जाएगा x प्लस 25 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ एक जगह आ जाएगा x माइनस 20 इक्वल टू 0, और यहाँ आ जाएगा x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 25 जो कि नहीं हो सकता है, और x इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 20, ये हो सकता है। तो हम लोग ऊपर हम लोग माने थे कि लेंथ जो हम लोग का वो x है, तो हम लोग का x का भी निकल गया है 20 मीटर, और फिर हम लोग का जो पर मीटर कॉस्ट आ जाएगा पर मीटर 10 रुपया, कॉस्ट इक्वल टू, और वो बगल वाला भी दिखा दीजिए पर मीटर, 2 रुपए का डिफरेंस होना चाहिए ना, होगा 10 रुपये पर मीटर। ये तो ओरिजिनल हो गया, और बगल में अगर करेंगे हम लोग तो 25 हो जाएगा, x प्लस 5 25, 200 भागा दिया 8 रुपया, तो दोनों का डिफरेंस 2 रुपया हो गया। ईच मीटर पे 2 रुपया डिफरेंस है। एक क्वेश्चन लिखा, अंशु हैड सम चॉकलेट्स, अंशु हैड सम चॉकलेट्स एंड ही डिवाइडेड देन इनटू 2 lots A and B, full stop. He sold the first lot at the rate of ₹2. He sold the first lot at the rate of ₹2 for 3 chocolates, and the second lot at the rate of ₹1 per chocolate, and got a second lot at the rate of ₹1 per chocolate, and got a total of ₹40, यानी 40, full stop. If he had sold the first lot
at the rate of, if he had sold the first lot at the rate of ₹1 per chocolate and the second lot at the rate of ₹4 for 5 chocolate, his total collection have been ₹46. Find the total number of chocolate. 46 रुपया। सेकेंड कंडीशन में 46। तो बताओ कितने चॉकलेट थे टोटल? जल्दी से निकालें। टोटल तुम्हारा 80 आ गया, जो गलत है। दोनों तरह का चॉकलेट जोड़ेंगे। ये रहा राइट, चेहरा दिखा दो, बिल्कुल राइट है। अनमोल का राइट है। चुका आप लोग क्या गपशप करने लगी? क्या पूछना हमसे पूछिए। 4 4 5 यानी 4 रुपया में 5 चॉकलेट हो गया। गुड, दोनों जोड़ देंगे। दोनों लॉट को जोड़ के बता रहे हैं। टोटल चॉकलेट है ना, तो दोनों लॉट जोड़ेंगे। ओम सिंह का भी राइट हो गया। गलत। वेरी गुड, बिल्कुल राइट है। चलते हैं, समय कम है। अब 4-5 आ ही गए। जो आने वाला है अनमोल, तुम बनाओ। अनमोल बना के दिखाएगा। 50 इज राइट आंसर। 50 30 और 20 आएगा। आप देखें कैसे आएगा। Number of chocolates in first lot equal to x और सेकंड को भी कुछ मान लिया है। और सेकंड में y मान लेते हैं। तो इन केस फर्स्ट इन फर्स्ट लॉट 2 रुपया में 3 चॉकलेट। पहले 2 रुपया में 3 चॉकलेट बेचा जा रहा है। इसलिए एक चॉकलेट का हो जाएगा ₹2/3 और इन सेकेंड लॉट ₹1 for 1 chocolate। तो इसलिए ये क्या माने थे आप? टोटल ना, टोटल कितना है भाई? x है। तो एक चॉकलेट का दाम कितना निकला? 2/3। तो यही गुना कर दो। 2/3 × x
टोटल दाम हमारा कितना हो गया 2/3x, अमाउंट क्योंकि हम x मान चुके हैं, अमाउंट निकल गया हमारा x का। वैसे ही y का निकाल लेंगे। अमाउंट बाई फर्स्ट लॉट इक्वल टू हो जाएगा 2/3x और बाई सेकेंड लॉट इक्वल टू हो जाएगा 1 into y, तो y हो जाएगा। और टोटल अमाउंट है 40, इसलिए दोनों को जोड़ देंगे हम लोग। 2/3x plus y equal to 40। एलसीएम लेंगे 2x plus 3y upon 3 equal to 40। 2x plus 3 y equal to 120। ये क्वेश्चन वन हो गया हम लोग का। अब इन केस 2 1 रुपीज में पहला लॉट, तो 1 मल्टीप्लाई x, वो x से हो गया। और सेकंड लिख लो 4 रुपया में 5 चॉकलेट, in first lot 1 रुपया। is 1 for 1 chocolate। तो इसलिए टोटल अमाउंट फ्रॉम फर्स्ट लॉट हो जाएगा x इन सेकंड में है 4 रुपया में 5 चॉकलेट, 4 रुपये में 5 तो एक चॉकलेट का दाम निकाल दीजिए। इसलिए एक चॉकलेट का हो जाएगा 455। इसलिए अमाउंट फ्रॉम 4/5 y, 4/5y और टोटल अमाउंट है 46 रुपये। इसलिए x plus 4/5y इक्वल टू हो जाएगा 46। तो 5x plus 4y upon 5 इक्वल टू 46। 5x plus 4y इक्वल टू 230। ये सेकेंड इक्वेशन है। उस साइड चल जाइए, सॉल्व करिए, आप सीधे सॉल्व करिए, लोग सब समझ रहे हैं ना, सॉल्व करिए आप। Solving equation 1 and 2। 2x plus 3y equal to 120 और 5x plus 4y equal to 230। इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 20 से। तो हो जाएगा 8x plus 12y equal to 480 and 15x plus 12y equal to 690। यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो ये कट जाएगा। 7x इक्वल टू आ जाएगा 210। तो x में आ जाएगा 30 चॉकलेट। x निकल गया। Put value of putting value of x in equation 1। 2/3 into 30 plus y equal to 40 था। 10 हो जाएगा।
तो पाई बाय और 40 में कोई क्या चाहता तू एकदम धीरे रखल करा इसे तो गड़बड़ा जी वीडियो और पीठ का देखा लिखो देखा एकदम जूमिंग कर सब टोटल चॉकलेट्स हो जाएगा 30 प्लस 20 30 गलती समझ में आ गया कहाँ मिस्टेक हुआ था कैलकुलेशन मिस्टेक ही तो होता है। एक लास्ट क्वेश्चन बड़ा आसान सा देखते हैं। इफ फिगर ओ इन फिगर ओ इज सेंटर ऑफ ए सर्कल लिखे इन फिगर ओ इज सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर PA and BC are tangents to the circle at A and B respectively. If OP बराबर 13 सेंटीमीटर, then find the length of tangent PA and BC. Picture है। इधर वो है, इधर ए है, इधर भाई सी है, इधर बी है, इधर बी है। पीए का लेंथ बताना है और बीसी का। क्वेश्चन बता दिए हैं, अब बनाए कितना है। टाइम बहुत कम है। रेडियस दिया हुआ है 5, रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ओपी भी दिया हुआ है ना 30। हाँ 30। दिखाओ क्या बात है, वेरी गुड यार, एकदम सही है, बिल्कुल सही। फिर गलत, फिर यही कहोगे कैलकुलेशन मिस्टेक, फिर गलत हो गया। 2.8 इज रॉन्ग, गलत है। 12 तो राइट है लेकिन 2.8 रॉन्ग। टाइम बहुत ही कम है और हम लोग आंसर 3 क्या बोल रहा है यार, 3/3 है राइट। अब रुक जाओ, टाइम नहीं, 3/3 यानी 3.33। अरे बड़ी आसान है, देखो तुम लोग ये वाला तो फट से एक चीज देखो, अगर हम मुद्दे की बात हम कह सकते हैं BC बराबर AC कह सकते हैं। यस सर, यस सर।
यानी भैया इसको x कर लेंगे और इसको भी X कर लेंगे। और एपी में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, नो सर 12 शब्द आ गया, क्योंकि सबको पता है कि ये वाला इधर 90 है और ये क्या है हाइपोटेनियस, और ये वाला कितना है 5। लेकिन प्रॉब्लम किसमें है? सीबी से। अरे बहुत आसान, ये वाला 5 है तो ये कितना होगा 8 यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा ना, इसी 90 डिग्री को पकड़ लो। अब ये अगर x है तो ये क्या होगा 12 माइनस, सिमिलरिटी भी ले जाने की जरूरत नहीं है भाई, समझ में आ रहा है? सॉल्व होगा, फटाक से करो तुरंत तुरंत, खाली दिखाओ इन ट्रायंगल CBP, बस इन ट्रायंगल CBP हाइपोटेनियस ऊपर है, CP यानी 12 माइनस x स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस होगा CP होगा, यानी कि CP इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर और 12 माइनस x का होल स्क्वायर, BC हम लोग का x है तो x स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, 144 प्लस x स्क्वायर माइनस 34x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 64। ये कट जाएगा तो 144 माइनस 64 इक्वल्स टू 24 यहाँ से करेंगे तो हम लोग आ जाएगा क्या गड़बड़ हुआ था? 24 दूसरा वैल्यू तो सिमिलरिटी में कुछ इधर उधर लिखा गया। बड़ा आसानी से आ गया, 10/3 आप पॉइंट में लिखते कोई दिक्कत नहीं है। सीधा सा मकसद बस एक है, मकसद एक है कि आपका ज्ञान कैसे अच्छा, थोड़ा अपना दिखा दो। आपका जो पढ़ाई है रियल पढ़ाई, ताकि एग्जाम हॉल में जाकर के आप अच्छा कर दें। और ये जो ग्राफी है ये आप ही के लिए है, आप लोगों को सुधारने के लिए है। जो क्लास में आने के बाद में कभी भी टेस्ट लो तो नो डाउट होता है। चलो भाई नो डाउट में ही बात करते हैं, तुम भी लोग आकर के बना के दिखाया करो नो डाउट है। और ये हफ्ता में 1-2 दिन चलता रहेगा ऐसे, और फेस करना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा कि हाँ ये चीज कैसे है। और कुछ आपके क्लास में नया भी चलेगा, आपके क्लास, क्योंकि आप बोर्ड के खाली पुराना नहीं, पेरेंट्स पुराना भी देखे कि क्या किए और नया भी देखे कि क्या है। फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किए तो क्या हुआ, अब पुराना वाला भी देखे कि उसको कितना रखे हो या कितना खा गए। चलिए वीडियो आप बंद करिए, आप फिर अगले सप्ताह हम लोग वीडियो के साथ मिलेंगे।